जावा जो है दोस्तों स्पेशल मेथड माना जाता है जब जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम आता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और ये सेम नेम होगा जो क्लास का नेम होता है। यहाँ पे हमने एक क्लास का नाम हमारा क्लास टेस्ट है। सेम तरीके से हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है जब ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करेगा और ये कंस्ट्रक्शन कॉल जो है प्रिंट आउट करेगा। की फीचर की बात किया जाए तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा जब ठीक है ना, इसका रूल क्या तो नेम सेम होगा जो क्लास का नेम है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। इफ नो कंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड द जावा प्रोवाइड डिफॉल्ट, अगर कोई कंस्ट्रक्शन डिफाइन नहीं है तो एक डिफॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जो कि वैल्यू को क्या कर देता है ऑटोमेटिक असाइन कर देता है। टाइप ऑफ आर्गुमेंट की बात कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो पहला होता है नन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्शन जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। ये प्राइवेट हो सकता है, पब्लिकली भी हो सकता है। ये आप देख रहे हैं एग्जांपल है प्राइवेट कंस्ट्रक्टाइजेशन का। दूसरा जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके में पैरामीटर्स जो होता है, जैसे यहाँ पर देखो स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर है क्लास निम्न के हमने मेन हमारा जो कंस्ट्रक्शन का नाम है स्ट्रिंग हमारा ये पैरामीटर देख रहे हैं। यहाँ पर दिस डॉट लैंग्वेज लगा के हमने वैल्यू लगा ये दिस ये दिखा रहा है कि ये वैल्यू जो है वो जो है इस कंस्ट्रक्शन ये इस क्लास से बिलोंग करता है और लैंग्वेज जो है ये पैरामीटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसी समय जो क्या है वैल्यू को साइन इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना इसका। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन में ये क्या होता है कि कोई भी हम लोग पहले से वैल्यू फिक्स करके नहीं रखते कंस्ट्रक्शन को इनिशियलाइज। ये क्या होता है ऑटो हमारे कंपाइलर दिया कंस्ट्रक्शन जो है क्रिएट किया जाता है। इफ नो को ये कंस्ट्रक्शन डिफाइन नहीं किया गया तो ये वैल्यू को इनिशियली जो है डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर देता है, जिसको इंट को जीरो से बूलियन को फॉल्स कर देगा और ऑब्जेक्ट कोई रहेगा तो नल कर देगा। तो यहाँ पर इंट हमने किया है उसको जीरो असाइन कर देगा, बूलियन किया है तो उसको फॉल्स असाइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग क्या आता है, जिस तरह से मेथड को हम ओवरलोडिंग करते हैं उसी तरह कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग कर सकते हैं। मल्टीपल कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर देखो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया मीन टाइप का जहाँ पर लैंग्वेज को इसमें क्या कर रहे हैं हम असाइन कर रहे हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। साथ ही साथ हम पैरामीटर के साथ जो वैल्यू का असाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इस लैंग्वेज को हम लोग इसमें असाइन करें, यहाँ पर दिस छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ दिस होगा तो डिफरेंस पैदा करेगा। ये दिस यहाँ पर एक दिस होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम पैरामीटर कोई भी सिर्फ हम लोग यहाँ बिना पैरामीटराइज नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहे हैं विद द पैरामीटर। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, यूज दिस टू डिफॉर द क्लास वेरिएबल। ठीक है ना, कॉल और कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अनदर क्लास दिस नॉट कवर्ड इन डिटेल हियर कैन नॉट बी ओवररिडन बट ओवरलोडेड, ये जो कंसेप्ट है। एंड डिफॉल्ट वैल्यूज क्विक एग्जांपल यहाँ पे